जिस प्रकार से उन्होंने लगातार सेवा की है, संघर्ष किया है, लगातार जनता में रहते हुए लोगों को राहत देने का काम किया है और वहीं केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो संघर्ष उन्होंने किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे नेता का बार बार चुनकर आना ये दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है और आप लोगों ने वही निश्चित रूप से यहां पर किया है। दिल्ली का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो 5 तारीख को दिल्ली के लोगों को कुशासन से मुक्ति दिला सकता है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने झूठ और फरेब की राजनीति की, दिल्ली वालों को बरगलाकर अपनी मीठी बाणी से, अपनी झूठी कस्मों से गलत बयानी करते करते मूर्ख बना बनाकर लगातार वोट लिए और दिल्ली पर राज किया, उस राज से मुक्ति पाने का समय आ चुका है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं केजरीवाल जी किस प्रकार के व्यक्ति है। एक आदमी मर गया और ऊपर चला गया चित्रगुप्त के पास और उसके पाप पुण्य का हिसाब चल रहा था। तो पाप पुण्य का हिसाब चल रहा था, तभी उसको अचानक आवाज आई टन। तो उसने चित्रगुप्त को पूछा, बोले ये क्या है भाई? तो चित्रगुप्त ने उसको बताया, क्या हो गया भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई बात नहीं, मेरी आवाज कोई बंद नहीं कर सकता यार। हेलो। तो उसने पूछा कि भाई ये टन आवाज किस बात की है? बोले देखो, हमने एक यहां पर सिस्टम खड़ी की है। बोले भारत में दिल्ली में चुनाव चल रहा है, चुनाव में कोई नेता झूठ बोलता है तो टन की आवाज आती है। अरे बोले बहुत अच्छा है, वापस टन की आवाज आई, वापस आई। बोले कोई ना कोई नेता झूठ बोल रहा है। अचानक टन 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 आवाज चालू हो गई। बोले ये क्या है? बोले केजरीवाल का भाषण शुरू हो गया। तो इस प्रकार से झूठ बोल बोलकर, कस्में खा खाकर, जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने राजनीति की है, न जाने कहां कहां घर बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये केजरीवाल है। और केजरीवाल क्या है, अगर पूछना है तो मैं तो महाराष्ट्र से आता हूं, अन्ना हजारे जी से मेरा बहुत संबंध है, मैं भी उनको मिलकर आ रहा हूं। मैं नहीं कहता, अन्ना हजारे जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेईमान आदमी अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। ये अन्ना हजारे जी कहते हैं। जो हालत दिल्ली की उन्होंने की, अभी अभी भाई विजेंद्र जी बता रहे थे कि केजरीवाल जी ने कहा था यमुना जी को साफ करेंगे, यमुना जी को अविरल बहती हुई, निर्मल बहती हुई यमुना जी हमको देखने को मिलेगी। और कहा था यमुना जी में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही वोट मांगने आएंगे। अरे यमुना में डुबकी तो नहीं लगा पाए केजरीवाल जी, अब चुल्लू भर पानी में डुबकी तो लगा लो, क्योंकि यमुना तो तुम साफ नहीं कर पाए। यमुना जी की हालत तो वैसे की वैसी हो गई, सारा का सारा पैसा बह गया, यमुना जी मैली की मैली रह गई। और अब तो इनका दिमाग भी ऐसा खराब हो गया, कहते हरियाणा वाले यमुना जी में जहर मिला रहे हैं। अरे हरियाणा वाले जमुना जी में जहर नहीं मिला रहे, जहर जमुना जी में नहीं है, जहर तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है केजरीवाल, तुम्हारे दिमाग में जहर भरा हुआ है। और तुम्हारे इसी जहर के कारण
ये दिल्ली वाले रोज जहर की भरी हुई हवा उसकी सांस लेते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं ये दिल्ली वाले। इनकी मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो तुम हो केजरीवाल, क्योंकि तुमने 10 सालों में कुछ नहीं किया इस दिल्ली के लिए। केवल झूठ बोल बोलकर बरगलाकर लोगों को मूर्ख बनाने का काम तुमने किया है। और यह बात भी सही है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तैयार करना चाहते हैं। विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं। देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके, जल्दी ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। दुनिया में हमारी तूती बोलती है। मैं अभी डावोस गया था, दुनिया के जितने आर्थिक जगत के ठेकेदार हैं सारे के सारे उस पंचायत में वहां पर थे। वहां एक ही बात चलती थी, या तो अमेरिका की बात करते थे या भारत की बात करते थे। यह अवस्था वहां पर मैंने देखी। और ऐसे भारत की राजधानी दिल्ली, भारत तो विकसित हो रहा है, भारत तो बदल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत का दिल, भारत की राजधानी यह दिल्ली बदलेगी क्या? यह दिल्ली परिवर्तित होगी क्या? क्या विकसित भारत की राजधानी के रूप में इस दिल्ली को हम स्थापित कर पाएंगे? अगर विकसित भारत में आप विचार कीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी 2018 में घोषित करते हैं कि मैं हर घर में शुद्ध पीने का पानी दूंगा। हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री जी घोषित करते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी घोषित करते हैं पूरे देश के अंदर केवल 3 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी आता है, और प्रधानमंत्री जी मात्र 5 साल में नए 12 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचाते हैं, शुद्ध नल से जल। देश के 6 लाख गांवों में पानी पहुंचाने की ताकत रखने वाला प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। और कहा नरेंद्र मोदी जी 6 लाख गांवों में पानी पहुंचाते हैं, और कहा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को साफ पीने का पानी नहीं दे पाते। दिल्ली को टैंकर माफियाओं के हवाले केजरीवाल जी ने कर दिया, क्योंकि केजरीवाल जी केवल बोल वचन देते हैं, वो वचन नहीं देते, वो कर्म नहीं करते, केवल बोल वचन देते हैं। इसलिए दिल्ली की ये हालत है। हम देख सकते हैं इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाया। 3 करोड़ लोगों को नए पक्के मकान मिले, लेकिन दिल्ली के अंदर झुग्गियों की जो हालत है वो हम सब लोगों ने देखी है। ये झुग्गियां अच्छे मकानों में परिवर्तित करने की इच्छा तो हमारी है, उसके लिए तैयारी भी है, उसके पीछे मोदी जी भी है, लेकिन अड़ंगा डालने वाली दिल्ली की सरकार जब तक हमारी चलती साइकिल में स्पोक डाल डालकर उसको रोकेगी तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। दिल्ली के गरीबों को उनका मकान, उनका हक नहीं मिल पाएगा। दिल्ली की जो कॉलोनियां हैं उसमें पीने का पानी, उसमें सीवर की व्यवस्था ये तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ये नाकारा सरकार, ये नादान मुख्यमंत्री यहां पर है जो केवल झूठ बोलना जानता है, वो जब तक है तब तक ये परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए लड़ाई केवल एक विजेंद्र गुप्ता जी को चिताने की लड़ाई नहीं है, ये दिल्ली के भविष्य को बदलने की लड़ाई है। इस देश के भविष्य में दिल्ली जैसा एक शहर, इस शहर को बदलने की यह लड़ाई है। इस शहर में रहने वाले, बसने वाले जन जन के जीवन को बदलने की यह लड़ाई है। मैं तो ऐसा कहता हूं 25 साल बाद दिल्ली वालों एक ऐसा मौका आया है कि जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो तेजी से, गति से, हिम्मत से आगे बढ़ रही है। अगर उनके हाथों में दिल्ली की बागडोर चली गई, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 5 साल में एक बदली हुई दिल्ली हम देखेंगे। 5 साल में हमारी यमुना जी निर्मल भी होगी, अविरल भी होगी। हमारी जमुना जी में हम डुबकी लगाएंगे
और चुल्लू भर पानी उसका केजरीवाल जी को भी ले जा कर देंगे, उनके ऊपर छिड़केंगे और कहेंगे गंगा जी के जल से जैसे पवित्र होते हो वैसे यमुना जी के जल से भी केजरीवाल जी आप पवित्र हो जाओ। दोस्तों, इस देश के अंदर मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कोई की तो पारदर्शिता के साथ विकास किया। मोदी जी को कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर एक दाग नहीं लगा पाया। पारदर्शी प्रामाणिकता से इस देश में सरकारें कैसी चलाई जाती है, अरे मोदी जी की सरकार में एक मंत्री के ऊपर भी दाग नहीं लगा और केजरीवाल जी की सरकार में बिना दाग का मंत्री ढूंढने के लिए हमको एक प्रकार से घूमना पड़ता है, दूरबीन लेकर देखना पड़ता है कि बिना दाग का मंत्री कौन है, कौन जेल में गया और कौन बेल पे आया, इसका हिसाब नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार है जिन्होंने कस्में खाई थी। अभी बता रहे थे 52 गज के घर में रहने को चले गए, जो कहते थे न गाड़ी लेंगे न बंगला लेंगे, वो उस घर में रहने को चले गए, लेकिन कोई शर्म नहीं है। आज जिस प्रकार के घोटाले दिल्ली में हुए हैं, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन का घोटाला हो, ये सारे घोटाले, मैं तो ये कहता हूं कि आप ध्यान में रखिए, ओलंपिक में अगर भ्रष्टाचार की एक शरीयत लगाई जाए और भ्रष्टाचार को गेम के रूप में ओलंपिक में शामिल किया जाए तो दिल्ली की सरकार को सबसे बड़ा गोल्ड मेडल मिलेगा और ओलंपिक का भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडल ये हमारे केजरीवाल जी को ही जाएगा। ये देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये बात भ्रष्टाचार विरोध की करते हुए आए, लेकिन जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि देश के इस प्रकार की भ्रष्टाचारी दूसरी और कोई सरकार नहीं है। और एक चीज ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अंदर में क्या है पता नहीं है, पर ऊपर पेंट बहुत बढ़िया मारते हैं। बाहर से कोई देखे तो लगता है कितना सुंदर है, अंदर जाकर खंडर नजर आता है। ऐसी ही दिल्ली की हालत उन्होंने की। अरे यकीन मानिए, अगर देश की सरकार नहीं होती, अगर भारत सरकार नहीं होती, ये दिल्ली में इतने हाईवे नहीं बनते, ये दिल्ली में एक्सप्रेसवे नहीं बनते, ये दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता, ये दिल्ली की मेट्रो का विस्तार नहीं होता, तो दिल्ली वालों सांस लेने के लिए भी आपको जगह नहीं होती। अरे ये तो मोदी जी की सरकार का आभार है कि आप लोग सांस ले रहे हो। अगर केजरीवाल जी के हाथ में केवल दिल्ली होती तो आप सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन अब इस परिस्थिति को बदलने का समय आ चुका है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र में 5 साल में मुख्यमंत्री था और मैं जानता हूं देश की सरकार और प्रदेश की सरकार अगर साथ साथ काम करे तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अरे मुंबई आकर देखिए, हमने 5 साल में मुंबई को बदल कर दिखाया, क्योंकि देश की सरकार, मोदी जी की सरकार हमारे पीछे थी। अगर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो दिल्ली को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि फिर दिल्ली के पीछे भी मोदी जी खड़े होंगे। आज भी मोदी जी खड़े, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को और उनकी पार्टी को गाली देने से फुर्सत नहीं है। उनको मोदी जी का विकास नहीं होना, उनको नहीं चाहिए। उनको मोदी जी के विकास से डर लगता है। उनको लगता है दिल्ली वालों को मोदी जी का विकास समझ में आ गया तो मेरा दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए मोदी जी का विकास वो नहीं चाहते। लेकिन अब ये मौका है, इस मौके पे चौका मारो। दिल्ली वालों, ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ये दिल्ली की तकदीर बदलेगी, ये दिल्ली का चेहरा बदलेगी, ये आने वाले पीढ़ियों को एक नई दिल्ली, एक सुहानी दिल्ली भेंट के रूप में देंगी। आपने लगातार विजेंद्र जी को चुनकर दिया है, आप फिर से उनको चुनकर देने वाले हैं।
मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में सरकार भी लाइए और हमारे विजेंद्र जी को रिकॉर्ड वोटों से चुनकर लाइए। इतना ही निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।